बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में क्लास 5 का जो नया मैथ है उसका चैप्टर नंबर 1 होल नंबर्स एंड ऑपरेशन की एक्सरसाइज नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द रूल्स ऑफ दिस पैटर्न एंड आल्सो फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म। ये जो नंबर उन्होंने लिखा है हमने फाइंड करना है किस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये नंबर लिखे गए हैं और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हमने फाइंड करनी है। सबसे पहला पार्ट ए है 10, 40, 160, 640। ये जो पहले दो नंबर होंगे इन्हीं से हमें पैटर्न का पता चल जाएगा कि कौन सा पैटर्न ये हुआ है। ज़रब दी गई है, तकसीम किया गया है, जमा या फिर तफरीक किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये 10 है। 10 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आता है। फिर 40 को 4 से मल्टीप्लाई करें 160 आ जाता है। फिर 160 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 640 आ जाता है। इसी तरह हमने आगे से आगे हर आने वाले नंबर को 4 से ज़रब देते जाना है और ये 3 टर्म्स भी हम निकाल लेंगे। तो चलिए ये इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने पार्ट ए को सॉल्व किया है। सबसे पहले हमारे पास 10 नंबर था ना, हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 40 आ गया। 40 को 4 से मल्टीप्लाई किया 160, इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई किया 640। यहाँ तक तो थे हमारे पास नंबर। अब हमने जो 3 नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है वो कैसे निकालनी है। 640 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 0, 4 4 16, 6 लगाएंगे, 1 कैरी करेंगे, 6 4 24 जमा 1 25 बन जाएगा। यानी फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 2560। सेकंड टर्म निकालने के लिए इसी को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 0 0, 6 4 24, 4 लगाएंगे, 2 कैरी करेंगे, 4 5 20, 20 जमा 2 22, 2 लगाएंगे, 2 कैरी करेंगे, 4 2 8, 8 जमा 2 10। सेकेंड टर्म हमारी क्या है 10 240। इसके बाद लास्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए भी हमें इसको यहाँ से 10 240 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 0 0, 4 4 16, 6 लगाएंगे, 1 कैरी कर लेंगे, 4 2 8 जमा 1 9 बन जाएगा, 4 0 0, 4 1 4 आ जाएगा। तो थर्ड टर्म हमारे पास क्या है 40,960। यहाँ पे अब हमने वो जो 3 टर्म्स निकाली थी वो लिख दी है 2,560, 10,240, 40,960। ये थी हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब हमने उसका बताना है कि रूल ऑफ पैटर्न कौन सा यूज है। तो रूल ऑफ पैटर्न में हमने क्या लिखना है मल्टीप्लीकेशन बाय 4, यानी हर नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। इसके बाद है पार्ट नंबर बी। यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज हैं। सबसे पहले देखें 22, फिर ये 220, यानी 22 के साथ एक सिफर बढ़ गया। तो एक सिफर कैसे बढ़ता है जब हम किसी भी नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें हमने हर नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते जाना है। 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 220 आ जाएगा। ये मैंने लिखा है इधर 22 को 10 से मल्टीप्लाई किया 220। फिर हमने 220 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल वैल्यू के साथ सिर्फ एक सिफर बढ़ा देते हैं। तो हमने 220 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो फिर यहाँ पे एक सिफर ऑलरेडी है तो एक सिफर हम बढ़ा के लिख देंगे। इसके बाद हमने ये 2200 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम 3 सिफर लगा देंगे। ठीक है, 2 ये वाले 1 इसका। फिर हमने अब देखें यहाँ पे 3 टर्म्स हमें दी थी, 2200 तक हमें दिया था। 2200 को आगे हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है और फिर ये 3 टर्म्स हमने ऐसे ही निकाल लिए। ये 2200 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 2 सिफर ये 1 सिफर ये 3 सिफर लग जाएंगे। ये हमारी फर्स्ट टर्म है। इसके बाद इसी वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 3 और 1 4 सिफर लग जाएंगे। ये हमारी सेकेंड टर्म है। थर्ड टर्म निकालने के लिए इसी को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 4 और 1 5, 5 सिफर लग जाएंगे। ये हमारी थर्ड टर्म है। रूल ऑफ पैटर्न हमने कैसे लिखना है मल्टीप्लीकेशन बाय 10, यानी इसमें भी मल्टीप्लीकेशन ही की गई है किससे 10 से। इसमें 4 से की गई थी, इसमें 10 से की गई है। इसके बाद है पार्ट नंबर सी 352 और फिर है 176।
ये नंबर था बड़ा, ये आ गया छोटा। ठीक है, ये देखिए, ये छोटा था, ये बड़ा। तो हमें पता है थोड़ी वैल्यू को ज्यादा करने के लिए हम उसे ज़रब देते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया था। ये भी छोटा था, ये बड़ा हो गया, यानी इसको भी बढ़ाने के लिए हमने ज़रब दी है। तो अब ये क्या हुआ है, बड़ा नंबर था, छोटा बन गया, यानी फिर इसको तकसीम किया होगा। ठीक है, लेकिन तकसीम किस नंबर से किया है वो हमने ढूंढना है। कैसे? यहाँ पे हमने लिखा बड़ा नंबर 352, बाई रखा 176 जो छोटा नंबर था। ठीक है, दोनों को करेंगे डिवाइड, तो 176 को 1 से ज़रब दें तो यही आएगा। ठीक है, जो कि 352 से बहुत छोटा है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 352, यानी यही पूरी पूरी वैल्यू आ जाती है। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, जवाब कितना आया 2। ये जो नंबर 2 है, ये हमारे पास वो नंबर निकला है जो हम ढूंढ रहे थे कि हर नंबर को किससे डिवाइड किया जाए कि अगले से अगला नंबर निकलता है, तो वो है 2। दो वैल्यू से हमें नंबर का पता चल गया है कि नंबर है 2, जिसके साथ हमने हर नंबर को डिवाइड करना है। तो अब हमने क्या करना है, आगे 88 है, तो हमने 88 को 2 पे डिवाइड करना है। 88 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 4 8, सिफर बचेगा, ये 8 नीचे लेते आएंगे, 2 4 8, ये खत्म हो जाएगा। ऊपर क्या जवाब आया 44, यानी फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 44। फिर ये जो फर्स्ट टर्म होती है इसी को हम अंदर रखेंगे और फिर डिवाइड करेंगे, 2 2 4, ये खत्म हो जाएगा, ये वाला 4 नीचे लेके आएंगे, 2 2 फिर 4 आ जाएगा, यहाँ से ये दोनों खत्म हो जाएंगे। जवाब यानी सेकंड टर्म क्या निकली है 22। फिर इस 22 को अंदर रखेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 2, ये खत्म हो जाएगा, 0 बचेगा, ये वाला 2 नीचे लेके आएंगे, 2 1 2, और ये भी खत्म हो जाएगा, पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या निकली हमारी 11। यहाँ पे हमने अपनी वो टर्म्स लिख दी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। अब इसमें हमारा रूल ऑफ पैटर्न क्या है, डिवीजन बाय 2, यानी हर नंबर को 2 पे डिवाइड किया गया है। इसके बाद है पार्ट नंबर डी, 780 और फिर है 880। देखिए अब ये बढ़ गया है, लेकिन ये बढ़ा कितना है, थोड़ा सा, दुगना तिगना नहीं होके बढ़ा। जैसे ये बढ़ रहे थे कि 10 था, 10 से सीधा 40 पे पहुंच गया, ये 22 था, सीधा 220 पे चला गया। ये फिर हम मल्टीप्लाई करके इतना बड़ा नंबर लेके आते हैं। यहाँ पे क्या है, 780 से सिर्फ 880 हुआ है, यानी 100 का फर्क पड़ा है। तो हमने इसमें क्या काम किया है, 780 में 100 को जमा किया है, बन जाएगा 880। इसमें फिर हम 100 जमा करेंगे, वो बन जाएगा 980। फिर हम 980 में 100 जमा करेंगे, वो आएगा 1080, जो कि हमारी फर्स्ट टर्म है। अब हमने 1080 में 100 फिर जमा कर देना है। ठीक है, 0 और ये 8 में 0 जमा करें 8, 1 में 0 जमा करें 1, और ये वाला 1 नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा 1180। ये हमारी सेकंड टर्म है। अब इसमें हमने 100 फिर से जमा करना है, वो बन जाएगा 1280। ये हमारी थर्ड टर्म है। यहाँ पे हमने लिख दी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म। अब इसमें हमने रूल ऑफ पैटर्न लिखना है, वो हम लिखेंगे एडिंग 100, यानी हर नंबर में 100 को जमा किया है। इसके बाद है पार्ट नंबर ई, 560 540। अब देखें ये बड़ा था, ये कम हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ, जैसे कि ये था बिल्कुल हाफ हो गया था उसका, ये थोड़ा सा मामूली सा कम हुआ है। तो इससे ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें से हमने कुछ माइनस कर दिया है। ठीक है, इसलिए ये इतना थोड़ा सा फर्क पड़ा है। 560 में से 540 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20। 20 वो नंबर है जो कि अब हम हर नंबर में से माइनस करते जाएंगे और नेक्स्ट टर्म निकालते जाएंगे। आगे है 540, 540 में से 20 निकाल दें, 520 बन जाएगा। फिर 520 में से 20 निकाल दें, 500 बच जाएगा। 500 में से 20 निकाल दें तो ये 480 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। 500 तक तो उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, 500 से आगे अब हम 20 माइनस करके अपनी टर्म्स जो है वो निकालेंगे। यहाँ पे जब हमने 500 में से 20 को माइनस किया तो 480 आया, ये हमारी फर्स्ट टर्म है।
फिर 480 में से 20 निकाल देंगे 460, ये हमारी सेकंड टर्म है। 460 में से 20 निकाल देंगे 440, ये हमारी थर्ड टर्म है। साथ में अब हमने इसके लिखना है रूल ऑफ पैटर्न। वो क्या है? सबट्रैक्टिंग 20, यानी हर एक में से हम 20 को माइनस करते जा रहे हैं। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द गिवन 100 चार्ट एंड आइडेंटिफाई एट लीस्ट 5 पैटर्न। ठीक है, उन्होंने बोला है कि नीचे हमने 100 तक गिनती का एक चार्ट दे दिया है आप लोगों को, इसमें से आपने 5 पैटर्न निकालने हैं। ठीक है, वेरियस अर्थमेटिक ऑपरेशन, मुख्तलिफ जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है उनके। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं? जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम। ठीक है, ऐसे कोई से भी जिन पे अमल होते हो वो हमने 5 पैटर्न निकालने इस पूरे चार्ट में से। तो जब हम वो पैटर्न निकालेंगे तो पैटर्न के साथ हमने वो रूल भी लिखना है कि रूल कौन सा यूज हुआ है, प्लस का, माइनस का, डिवाइड का या फिर मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें ये इस चार्ट को कि ये है 5, 15, 25, 35, 45, 55। ठीक है, ये क्या हो रहा है? 5 में 10 जमा कर दें 15, 15 में 10 जमा कर दें 25, इसमें 10 जमा करें 35, फिर 10 जमा करें 10, 10, 10, 10, 10। यानी ये क्या है? एक ही तरतीब से आ रहे हैं। अगर हम इनमें 10, 10 जमा करते जाएं तो सबसे पहला पैटर्न हमारा क्या है? ये वाला। ठीक है, अब हम इसको रजिस्टर पे लिखते हैं। पैटर्न 1 क्या है? 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और लास्ट 95 तक जाता है। अब रूल इस पे कौन सा हुआ है? एडिंग 10, यानी हमने हर नंबर में 10, 10, 10 जमा करते जा रहे हैं और नेक्स्ट से नेक्स्ट नंबर आता जा रहा है। इसके बाद देखें 99, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 22, 11। ये भी पूरा एक पैटर्न बन रहा है। देखें 99 में से हम 10 को माइनस कर दें 88 आ जाएगा, इसमें से 10 माइनस कर दें 77, इसमें से 10 फिर निकाल दें तो 66। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास पैटर्न 2 क्या बन रहा है? 99, 88, 77, 66, उससे कम कम होते जा रहे हैं नंबर जब हम उनमें से 10, 10 माइनस करते जा रहे हैं। ये हमारा पैटर्न है। रूल कौन सा है? सबट्रैक्टिंग 10, यानी हम 10 को माइनस करते जा रहे हैं। इसके बाद देखें 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 एंड 81। ये क्या है? ये एक किस्म का 9 का टेबल है हमारे पास। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? 9, 9 ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा 9, 18, 27, 36, 45 एंड सो ऑन 81। रूल क्या है इसमें? एडिंग 9। ठीक है, यानी हम हर नंबर में 9 9 जमा करते आ रहे हैं और अगले से अगला नंबर आता जा रहा है। अब देखें 91, 82, 73, 64, 55, 46, यानी ये क्या हो रहा है? इसमें हर नंबर में हम 9 को माइनस कर रहे हैं। 91 में से 9 निकाल दें 82, 82 में से 9 माइनस कर दें 73, फिर इसमें से माइनस कर दें 9 को 64। ठीक है, और ये लास्ट तक पूरा पैटर्न हमारे पास चलता है 10 तक। तो अब हम इसको लिखते हैं। पैटर्न 4 क्या है? 91, 82, 73, 64 सो ऑन 10। रूल क्या कर रहे हैं इसमें? हम सबट्रैक्टिंग 9, 9 को माइनस करते जा रहे हैं। इसके बाद देखें 97, 87, 77, 67, 57। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 97 में से अगर हम 10 माइनस करते तो कितना आएगा? 87, इसमें से 10 माइनस कर दें 77। ठीक है, अब ये एक पूरा पैटर्न हमारे पास चल रहा है। पैटर्न 5 क्या है? 97, 87, 77 सो ऑन 7। रूल क्या है इस पे? सबट्रैक्टिंग 10, हर नंबर में से हम 10 को माइनस कर रहे हैं। इसके बाद देखें जी क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑब्जर्व द गिवन टेबल्स एंड फाइंड द रूल्स ऑफ द पैटर्न। नीचे उन्होंने कहा कि हमने आपको टेबल्स दिए, इनको ऑब्जर्व करें, इनका मुशाहिदा करें और हमें बताएं कि इन पे कौन सा
रूल ऑफ द पैटर्न यूज हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया था 12 और 4, 15, 5, 18, 6। ठीक है, तो 4 कैसे आया था? हम 12 को जब 3 पे तकसीम कर देंगे तो कितना आएगा? 4। 15 को अगर 3 पे तकसीम कर दें तो 5 आ जाएगा। 18 को भी 3 पे तकसीम करेंगे तो 6 आ जाएगा। 21 को भी 3 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी हर नंबर को हम 3 पे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास रूल ऑफ पैटर्न क्या है? डिवाइडिंग बाय 3। इसके बाद है पार्ट नंबर बी। ये सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन थी। ठीक है, 7, 12, 17, 22, 27, 32। अब हम साथ में क्या जमा करें कि 12 बन जाए? ठीक है, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो ये 12 नहीं आएगा। 7 एक 7 होता है, 7 2 14 हो जाएगा। तो फिर कुछ ना कुछ तो इसमें ऐड ही किया होगा, 12 बन जाए। तो हमने क्या करना है? जमा 5। अब ये जो जमा 5 है, हर नंबर के साथ जमा 5 करते जाना है और ये नंबर ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे। 17 में 5 जमा करें 22, 27 में 5 जमा कर दो 32 बन जाता है, 37 में 5 जमा कर दो 42 बन जाता है, 47 में 5 जमा कर दो 52 बन जाता है। ठीक है, रूल क्या है? एडिंग 5, यानी हर नंबर में 5 को ऐड कर रहे हैं। इसके बाद है पार्ट नंबर सी। इधर 20 दिया है, इधर 11, 31, 22, 42, 33। हमने बताना है कि 20 तो दिया था, 11 कैसे बन गया? हमने क्या किया? 20 में से 9 को माइनस कर दिया, फिर 11 बन जाता है। इसी तरह 31 में से 9 को माइनस कर देंगे 22 बन जाएगा। 42 में से 9 माइनस कर देंगे 33 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हर नंबर में से 9 को माइनस करते जाएंगे तो ये नंबर हमारे पास बनते जाएंगे। तो रूल क्या है इसका? सब्ट्रैक्टिंग 9। इसके बाद है पार्ट नंबर डी। 50, 100, 100, 200, 150, 300, 200, 400। यहाँ पे अब क्या काम किया है कि 50 से डायरेक्ट 100 बन गया। ठीक है, यहाँ 100 से 200 बन गया। तो देखिए अगर हम 50 में 50 जमा करें 100 तो बन जाएगा, लेकिन अगर हमने 50 जमा किया है तो हर नंबर के साथ हमें फिर 50 जमा ही करना पड़ेगा, जो कि फिर यहाँ पे बाकी जवाब दुरुस्त नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए हम 50 को ज़रब देंगे 2 से, तो वो बन जाएगा 100। ज़रब 2 हर नंबर के साथ अब हमने करना है। 100 के साथ ज़रब 2 करेंगे 200 बन जाएगा ना ये नंबर। इसी तरह 150 को ज़रब 2 300 बन जाएगा, 200 को ज़रब 2 400 बन जाएगा। ठीक है, यानी अब हम हर नंबर को 2 के साथ ज़रब देंगे। तो रूल ऑफ पैटर्न क्या होगा? मल्टीप्लाइंग बाय 2, यानी हर नंबर को 2 से ज़रब दे रहे हैं। हाँ जी बच्चों, इसी के साथ आज हमारी एक्सरसाइज 4 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। गला मेरा आज भी थोड़ा सा खराब है। अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए।